हर महादेव। आज हम संतति और संपत्ति देने वाली कपिला छठ के व्रत के बारे में जानेंगे। विक्रांत मुनि अगस्त्य ऋषि को पूछा, हे मुनिवर्य, वह कौन सा व्रत है जो स्वर्ग और मोक्ष, स्वास्थ्य और समृद्धि, संतान और धन प्रदान करता है? ऋषि अगस्त्य कहते हैं, पूर्व काल में भगवान विश्वेश्वर महादेव ने कार्तिकेय को इस व्रत का विधान और महिमा बताई थी तथा भगवान कार्तिकेय ने मुझे इस अतुलनीय एवं परम पवित्र पापनाशन व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। इस व्रत को पापनाशन व्रत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत की कथा सुनने या सुनाने से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, विषहरण, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार तथा घर के पापों से मुक्ति मिलती है। वट वृक्ष को जलाने के पाप तथा अन्य छोटे बड़े पापों आदि से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र एवं पापनाशक कपिला व्रत की महिमा विशेष है। व्यतिपात, रोहिणी नक्षत्र और भाद्रपद वद छठ का दिन, इस दिन कपिला षष्ठी व्रत किया जाता है। यह व्रत चैत्र, वैशाख और आसोवद छठ के दिन भी किया जा सकता है। यदि रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपात हो तब इस दिन कपिला गाय की स्तुति करे, पूजा करे और गाय की परिक्रमा करे। इस व्रत को करने से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने वाले को प्रातःकाल उठकर किसी जलाशय, नदी या सरोवर पर जाकर पंचतत्व से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात इस कपिल व्रत को करने का संकल्प लेना चाहिए, जो सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। सूर्योदय के समय सूर्य नारायण की पूजा करें। ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की, जिसमें 5 तत्व अर्थात सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु मौजूद थे। पर ब्रह्म के 5 गुण माने गए हैं। इन्हीं 5 गुणों से जगत की रचना हुई है। जगत का विस्तृत स्वरूप बना है और जगत के समस्त व्यवहार संचालित होते हैं। यदि कोई भक्त कपिला व्रत के दिन सूर्य की उपासना और गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसे अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन व्रत रखने और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से स्त्री विधवा नहीं होती और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कपिला व्रत की कथा इस प्रकार है। कुश वंश के राजा विश्वामित्र एक बार अपनी सेना के साथ प्रजा का कल्याण देखने निकले। घूमते घूमते वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। आश्रम की अतुलनीय शोभा देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ को प्रेम पूर्ण वंदन किया। ऋषि ने विश्वामित्र का आदरपूर्वक स्वागत किया तथा आश्रम में सेना आदि के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। ऋषि वशिष्ठ के पास एक शक्तिशाली गाय थी जिसका नाम कपिला। यह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वह पृथ्वी की कामधेनु थी। यह अद्भुत और अलौकिक गाय मन की सभी मनोकामनाएं पूरी करती थी। ऋषि वशिष्ठ ने स्नान करके देवी कामधेनु का पूजन किया और प्रार्थना की, हे कामधेनु, हे गौ माता, राजा विश्वामित्र अपनी सेना सहित आश्रम में पधारे हैं, अतः उनके भोजन की व्यवस्था करें। उनके लिए नाना प्रकार के भोजन तैयार करें। कामधेनु गाय ने 32 प्रकार के भोजन से थालियाँ भरी और 33 प्रकार की सब्जियाँ बनाई। सोने की थालियाँ ढलाई गई। सोने की थालियाँ में भोजन परोसा गया। सोने के कलशों में जल दिया गया। विश्वामित्र और उनकी सेना यह कार्य देखकर चकित रह गए। विश्वामित्र ने जब खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की एक गाय थी, जो इस चमत्कार का कारण है। दूसरों के राज्य और संपत्ति हड़पने की प्रवृत्ति रखने वाले विश्वामित्र को इस चमत्कार से कामधेनु के बुरे इरादे का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा कि यह गाय राजा के लिए ही होनी चाहिए। उन्होंने विदा करते हुए विश्वामित्र बोले, हे ऋषिवर, आपके पास जो कामधेनु है उसे हमें दे दीजिए। राजा विश्वामित्र के यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि को मानो बिजली गिर गई हो। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। मुझे यह रिद्धि सिद्धि दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपके पास जो कामधेनु गाय है उसे हमें दे दीजिए। कामधेनु की कृपा से भोजन परोसकर उन्होंने भूल की। विश्वामित्र बोले, यह कपिला गाय अमूल्य रत्न है। रत्न सदैव राजाओं को शोभा देते हैं, इसीलिए मुझे यह गाय दे दो। बदले में जितनी चाहे उतनी गाय मांग लो।
ऋषि बोले, ऐसा संभव नहीं है। कामधेनु मेरी अन्नदायिनी है, वह व्यापार का साधन नहीं है। मेरा धर्म, मेरी तपस्या, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ कामधेनु ही है। परंतु विश्वामित्र नहीं माने और अपनी शक्ति का प्रयोग किया। ऋषि वशिष्ठ की प्रार्थना सुनकर कामधेनु ने भंभरी के साथ भयंकर ध्वनि करते हुए एक विशाल सेना तैयार कर ली। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। यह बहुत प्रचलित कथा है कि विश्वामित्र तपस्या के बल पर राजश्री से ब्रह्मर्षि बन गए।